हेलो एंड वेलकम टू जैन एजुकेशन एकेडमी। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जैन एजुकेशन एकेडमी में। सो टुडे वी विल बी रीडिंग अबाउट रेशनल नंबर्स। दिस वीडियो इज़ फॉर 8th क्लास मैथ्स ओनली। तो सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस फॉर ऑल ऑफ यू हु हैज़ गॉट प्रमोटेड फ्रॉम 7th क्लास टू 8th क्लास। और जो 8th क्लास में मैथ की वजह से प्रमोट नहीं हो पाए उनके लिए भी प्लीज़ डू नॉट वरी, क्योंकि आप आज हमारे वीडियो में बहुत अच्छे से और डीपली चीज़ों को समझेंगे। इसकी वजह से आपका मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप 8th क्लास में 9th में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। सो प्लीज़ डू नॉट वरी। बिना किसी देर की हम शुरू करते हैं मैथ्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स जो हैं ये रिलेट करते हैं हमारी 7th क्लास से ही। बट 7th क्लास में हमने क्या पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर, इट वाज नेचुरल नंबर्स, राइट, देन होल नंबर्स, देन इंटीजर्स। लेट्स राइट इट डाउन सो दैट आपका थोड़ा सा जो 7th क्लास का है वो भी आपका रिफ्रेश हो जाए और फिर उसके बाद हम रैशनल नंबर्स की ओर भी मूव कर सकें। ओके, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से। दे स्टार्ट्स विद 1 2 3 4 5 एंड देन कीप्स गोइंग ऑन। उसके बाद हमारे आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स स्टार्ट्स होते हैं 0 से। 0 ऐड कर देंगे तो हमारा होल नंबर्स बनता आता है बस 0 1 2 3 4 5 एंड देन सो गो ऑन। उसके बाद आते हैं हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स के बारे में बड़ी ही एक मतलब थोड़ा अच्छी बात ये है, अच्छी कहो या सरप्राइजिंगली, कि इनका स्टार्ट जो है कहाँ से हो रहा है वो पता ही नहीं लगता हमें। यानी कि लेफ्ट में कहीं भी जा सकते हैं, बहुत कोई डिफाइन ही नहीं है। माइनस से स्टार्ट होते हैं, उसके बाद माइनस से स्टार्ट होते होते लाइक एग्जांपल ले अगर हम तो -10 -8 -7 6 7 5 4 3 लास्ट में 0 आएगा। फिर हमारे पॉजिटिव नंबर, यानी कि लेफ्ट में नेगेटिव नंबर्स और राइट में पॉजिटिव नंबर्स। इट कैन बी स्टार्ट लाइक दिस। ये हम लगा देते हैं, ये हमारा डिफाइन नहीं है इसलिए यहाँ से माइनस से स्टार्ट होंगे। हम -5 से स्टार्ट करते हैं, -5 -4 -3 -2 -1 देन 0 1 2 3 4 एंड देन गोज ऑन। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई हाई फाई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल समझने का तरीका है कि नेचुरल नंबर स्टार्ट्स विद 1, ओके, होल नंबर स्टार्ट्स विद 0, ओके, एंड देन इंटीजर्स इट स्टार्ट्स विद इंडेफिनिटी, यानी कि माइनस से। इस साइड लेफ्ट साइड होगा हमारा माइनस और राइट साइड में हमारा होगा सारा पॉजिटिव नंबर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स and all whole numbers are integers, right? चलिए, तो ये हमने बात की थी 7th क्लास में, जो हमने अभी तक स्टडी किया था नेचुरल नंबर, इंटीजर्स एंड होल नंबर्स के बारे में। अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स के बारे में। रैशनल नंबर्स क्या है? सुनने में थोड़ा लगता है ना बड़ा कि बहुत बड़ी चीज़ आ गया, बट ऐसा नहीं है। रैशनल नंबर्स भी कुछ तो होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज मेरे पास एक मैंगो है और मेरा एक और फ्रेंड मेरे साथ में है। आई वांट टू शेयर दिस मैंगो विद हिम। तो मैं उसके 2 टुकड़े करना चाहता हूँ, इक्वल इक्वल, ठीक है, आधा आधा, 1/2 1/2, हम ऐसे ही बोलेंगे इसको, ठीक है ना, आधा आधा बोलते हैं, हाफ हाफ। सो इसको हम लिखते कैसे हैं, 1/2, वी विल राइट इट लाइक दिस ना, 1/2। या ये भी हो सकता है मैं उसको 1/2 ना देना चाहूँ, सिर्फ 1/4 देना चाहूँ, छोटा सा 1/4, ये भी हो सकता है। तो ऑल द नंबर्स which can be presented like this, a/b or you can say p/q, all are रैशनल नंबर्स। अब आप कहेंगे सर ये तो फ्रैक्शंस है। बिल्कुल सही, फ्रैक्शंस ही है। इसी फ्रैक्शंस को हम रैशनल नंबर्स भी कहते हैं। अब बात यह आती है कि 1/2 1/4 तो मैंने लिख दिया। अब ये रैशनल नंबर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, लाइक -1/2 भी हो सकता है और -2/3 भी हो सकता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि माइनस में है पॉजिटिव में है। ऑल रैशनल नंबर्स कैन बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। अब बात करते हैं नंबर्स को ना लेके, इसको एग्जांपल लेते हैं, p/q का करते हैं, देन इट विल बी इजी टू डिफाइन। सपोज p/q है, राइट। तो ये जो q है ना, यानी कि नीचे वाला जो हमने q लिखा है, ये इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर ऐसा होता है तो हम इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे, ये इट विल नॉट बी एबल टू डिफाइन। तो 2/0 रखते हैं तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, है ना। इसलिए हम नीचे वाला जो हम रखेंगे p/q में जो q होगा वो कभी भी हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा। हमें ये पता लग गया रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। अब बात करेंगे रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अच्छा, काफ़ी लोगों के दिमाग में बात चल रही होगी कि क्यों हम इतना डीपली जा रहे हैं, क्या बेनिफिट होगा इससे। तो बेटा बेनिफिट वहाँ पे होगा जब आप कैलकुलेशंस कर रहे होंगे ना, तो आपको पता ही नहीं होगा कि ये प्रॉपर्टी हमने क्यों लगाई, ठीक है सॉरी, दूसरी प्रॉपर्टी क्यों लगाई, वो क्यों नहीं लगाई। कई बार क्वेश्चन आता है ना माइंड में कि हमने इसको तो इस तरह से कर दिया, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ कि मैंने 1/2 + 3/5 और -6/7 यहाँ, इनको मैंने पहले प्लस कर दिया और इसको मैंने अकेला क्यों छोड़ दिया, या कि मैंने इन दोनों को कर दिया और इसको अकेला क्यों छोड़ दिया। कभी क्वेश्चंस आया माइंड में? आए होंगे इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे ना, बट हम पूछते नहीं है। क्यों नहीं पूछते? ये सोच के कि शायद हमारा टीचर हंसेगा। लेकिन मैं समझ रहा हूँ अभी जो मैंने बात कही है, इस बात को सुनने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन तो आ गया कि हाँ ये आया है मेरे माइंड में, पर मैंने कभी किसी से पूछा ही नहीं।
और जिन्होंने नहीं पूछा, जिन्हें आता है वो तो वेल एंड गुड, बट जिन्हें पता ही नहीं है क्यों हुआ ऐसा, तो उनके लिए जानना बहुत जरूरी है रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे, बहुत ही सिंपल है, क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। ओके, सो क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम बात करें तो करना रैशनल नंबर ही है। इसका मतलब क्या होगा, a/b प्लस c/d। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, और देखेंगे कि क्या रैशनल नंबर को ऐड, मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्ट, डिवाइड करने पे एक रैशनल नंबर ही आंसर में आता है या नहीं। a/b प्लस c/d, व्हाट विल बी द रिजल्ट। तो इसके लिए एग्जांपल लेते हैं हम, 1/7 प्लस 3/7, तो आंसर क्या आएगा 4/7। इज दैट करेक्ट। तो हमारा रैशनल नंबर जो है क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में निकला, यानी कि ट्रू है। उसके बाद हम माइनस करते हैं a/b माइनस c/d, तो क्या ये भी रैशनल नंबर आएगा। लेट्स टेक द सेम नंबर्स, 1/7 माइनस 3/7, तो क्या होगा, 1 में से 3 माइनस होगा तो माइनस का आइकन आएगा, साइन आएगा, माइनस 2/7, यानी कि ये भी हमारा रैशनल नंबर आया। इट मींस कि ये प्रॉपर्टी भी हमारी सही है। नेक्स्ट हम चलते हैं मल्टीप्लाई की तरफ, a/b इंटू c/d, तो आंसर क्या आना चाहिए, वी विल टेक द सेम नंबर्स, 1/7 इंटू 3/7, इट कम्स टू 3/7, तो फिर भी हमारे पास रैशनल नंबर आया। नाउ लेट्स टेक द डिवीजन, a/b डिवाइड बाय c/d, 1/7 डिवाइड बाय 3/7, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/7 इंटू 7/3, तो आएगा 7/21, और वी कैन से 7 1 7, 7 3 21। सो अगेन इट कम्स द रैशनल नंबर्स। तो क्लोजर प्रॉपर्टी जब भी हमारे पास होगी, जब भी हम सम सॉल्व करेंगे और हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी होगी इस तरह से, तो इट इज क्लियरली इंडिकेट्स कि जो भी आंसर आएगा हमारा वो हमेशा रैशनल नंबर में ही आएगा। ओके, सो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमने एक्सप्लेन करनी है उसका नाम है क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। ओके, उसको भी अभी हम सीखते हैं। ओके, तो क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या चेक करेंगे वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। सबसे पहले सेम होगा, एडिशन, मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन, ये तो होगा ही, बट हमने चेक क्या करना है बेसिकली वो मैं आपको राइट करके दिखाता हूँ। हमने इसमें चेक करना है कि इफ a/b प्लस c/d है तो क्या c/d प्लस a/b ये आंसर हमारा सेम होगा। हमने इसमें ये चेक करना है, तो वी विल टेक द सेम नंबर्स लाइक वी डिड इट बिफोर। a यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, a/b हम जब भी लेंगे 1/7 को लेंगे, ठीक है, c/d हम जब भी लेंगे तो 2/7 को लेंगे, ठीक है। इट विल बी इजी फॉर यू एज वेल टू अंडरस्टैंड। ओके, क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग जब एग्जांपल्स लेके समझाने की शुरुआत करते हैं तो दे टेक द नंबर्स फॉर देयर ओन कन्वीनियंस। लाइक अगर माइनस का है तो बिग नंबर्स हम पहले ले लेंगे ताकि माइनस प्लस करने में दिक्कत ना हो, है ना, समझाने में। लेकिन हम ये ऐसा नहीं करेंगे, बिकॉज आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इट डीपली। इफ एनीथिंग, एनी आउटपुट कम्स इन माइनस, देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ वी विल राइट, हाउ वी विल कैलकुलेट। ओके, सो नंबर्स विल बी सेम। सो सबसे पहले हम लेते हैं एडिशन, ठीक है, ऐड करेंगे। सो एडिशन में हम क्या करेंगे, क्विकली करते हैं, 1/7 प्लस 2/7 इज इक्वल 2/7 प्लस 1/7। हमने यही चेक करना है या नहीं है, सिंपल है, डिनोमिनेटर्स हमारे सेम है, तो आंसर क्या आएगा 1 + 2 होगा हमारा 3/7, और इधर से करेंगे तो ये भी 3/7, यानी कि हमारा आंसर सही है, सेम है। नेक्स्ट, नाउ वी विल चेक अबाउट द सब्सट्रैक्शन, माइनस करके देखते हैं। ओके, सब्सट्रैक्ट 1/7, यानी कि इसको लिखेंगे कैसे, बट सबसे पहले a/b माइनस c/d इज दिस इक्वल टू c/d इज माइनस a/b। ये हमने चेक करना है कि है या नहीं, ठीक है। तो 1/7 माइनस 2/7 इज इक्वल 2/7 माइनस 1/7। अब चेक करना है, यहाँ पे डिनोमिनेटर यहाँ भी सेम है, 7 तो आ ही गया मेरे पास, बट 1 - 2 यानी कि 1 में से 2 माइनस होगा, सिंपल है, 1 आएगा आंसर, बट साइन किसका आएगा, द बिगेस्ट नंबर जो है 2 का, यानी कि माइनस 1/7 इज इक्वल, यहाँ 2 - 1 1/7। अब यहाँ पे ये हमारी जो प्रॉपर्टी है ये सेम नहीं है, यानी कि सब्सट्रैक्शन में जो हमारी क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी है वो सेम नहीं है। उसके बाद हम करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे, क्या चेक करना है हमें, a/b इंटू c/d इज इक्वल c/d इंटू a/b। ये है या नहीं, हमने ये चेक करना है। इसमें तो आंसर आया हमारा कि नहीं है, ठीक है, इसमें आंसर आया हमारा है, ठीक है। तो सेम नंबर्स आएंगे, 1/7 इंटू 2/7, 2/7 इंटू 1/7, 1 2 2, ठीक है,
7 का करेंगे, 7 7 से कितना होगा 49, 2 1 जा 2, 7 7 जा 49। तो ये हमारा इसमें आंसर सही आ रहा है, यानी कि ये मल्टीप्लाई में है। अब बारी आती है डिविजनल में, डिवाइड करके देखना है आता है या नहीं हमारा आंसर सही। तो लेट्स पुट अ लाइन हियर एंड देन डू इट। डिवाइड में क्या करेंगे, a अपॉन b डिवाइड c अपॉन d इज इक्वल c अपॉन d डिवाइड a अपॉन b। अब हमें ये चेक करना है, राइट। सेम नंबर्स लेंगे, 1 अपॉन 7 इंटू 2 अपॉन 7, सॉरी इट्स अ डिवाइड, इक्वल 2 अपॉन 7 डिवाइड 1 अपॉन 7। तो अब देखो ये अगर हम डिवाइड करने लगेंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट हमने 7th क्लास में भी किया है, रेसिप्रोकल नाम का वर्ड याद है आपको, तो हम उसी वे से करेंगे। लेट्स डू इट। 1 अपॉन 7 इंटू 7 अपॉन 2 रेसिप्रोकल हो गया, उसके बाद 2 अपॉन 7 इंटू 7 अपॉन 1। नाउ इट्स इजी फॉर अस टू फाइंड आउट द आंसर्स। 7 1 7, 7 2 14 इज इक्वल 14 अपॉन 7। तो हमारे पास आंसर्स तो आए बट दे आर नॉट सेम, सो डिवीजन में भी हमारा ये मेथड काम नहीं करता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो थी हमारी वो सब में सेम थी, यानी कि अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवीजन जो भी करेंगे, सबका सब हमारा रेशनल नंबर आ रहा है। लेकिन क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी में अगर हम इन दो को प्लस करते हैं देन वी चेंज इट एंड चेक, तो हमारा सेम आंसर सिर्फ किस में आता है, एडिशन में आ रहा है, सब्सट्रैक्शन में नहीं आया, मल्टीप्लाई में आया और यहाँ डिवीजन में भी नहीं आया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हमें ऐसे ही चेक करना होगा, प्लस करके, माइनस करके, मल्टीप्लाई करके, डिवीजन करके। बट आई विल मेक इट सिंपल फॉर यू बिकॉज ज्यादा कैलकुलेशंस होगी तो वीडियो बहुत लेंथी होने वाला है। एंड आई एम श्योर जितने भी स्टूडेंट्स या जो भी लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं उनको पिछला समझ आ चुका है, उसी के बाद हम नेक्स्ट पे मूव कर रहे हैं और आप सबको बहुत ही कनेक्टिविटी फील हो रही होगी। तो लेट्स मेक इट सिंपल। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल दिया, इसको कर लेते हैं 3 + 2 + 5, 5 + 2 + 3। अगर मैं इन दोनों को पहले कर लूं और इन दोनों को पहले कर लूं, प्लस करूं तो आंसर सेम आएगा। 3 + 2 5 + 5 10, 10 राइट। अब यहां पे भी 10 करेक्ट। अब सेम मैं मल्टीप्लाई में करूं, ठीक है, 3 × 2 × 5, चाहे मैं इन दोनों को पहले करूं या इन दोनों को पहले करूं। 3 × 6 × 5 30, 5 ऐसे ही रहेगा, 3 × 6 30। तो आंसर्स हमारे सेम ही आते हैं, राइट। a अपॉन b प्लस c अपॉन d प्लस e अपॉन f, ठीक है। अब मैं इन दोनों को पहले ऐड करूं या इन दोनों को पहले ऐड करूं, आंसर मेरा सेम आएगा। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी कि प्लस में काम करेगी। अब इसी तरह से माइनस चेक करते हैं, a अपॉन b माइनस c अपॉन d माइनस e अपॉन f इक्वल करते हैं a अपॉन b माइनस c अपॉन d माइनस e अपॉन f। अब क्या होगा, अगर मैं इन दोनों को पहले करूं, ठीक है, इन दोनों को बाद में करूं, तो आंसर सेम नहीं आएगा। बिल्कुल सेम क्लोजर प्रॉपर्टी की तरह इसमें भी ऐसे ही होगा, प्लस में काम करेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में काम करेगा, माइनस में काम नहीं करेगा, डिवाइड में काम नहीं करेगा। तो ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी खत्म हुआ। सो एज आई हैव रिटन हियर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, व्हाट डज इट मीन? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मींस लाइक अगर आपको ऐसे एक नंबर लिख के दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 को 2 से करेंगे, यानी कि ऐसे लिखेंगे 4x + 4 2 8, राइट, ऐसा लिखेंगे। सेम रेशनल नंबर्स में भी होता है, कैसे करेंगे, a अपॉन b ब्रैकेट c अपॉन d प्लस e अपॉन f। तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन फिर इसको इसी से करेंगे, a अपॉन b इंटू सी अपॉन डी प्लस ए अपॉन बी इंटू ई अपॉन एफ। अब यहाँ पे कॉमन जो बात समझने वाली है कि यदि मेरे पास यहाँ प्लस की जगह माइनस होता तो हम यहाँ पे भी माइनस का साइन ही लिखते, ठीक है। तो बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में यही एरर करते हैं कि प्लस लिखा है यहाँ तब तो प्लस लिख दिया, लेकिन अगर माइनस का साइन लिखा हो तब भी वो प्लस ही लिख रहे हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ। लाइक इट्स a अपॉन b ब्रैकेट स्टार्ट c अपॉन d माइनस ई अपॉन एफ। अगर ऐसा है तो हम क्या लिखेंगे, a अपॉन b को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, c अपॉन d, देन व्हाट्स देयर, माइनस माइनस a अपॉन b इंटू ई अपॉन एफ। ये हुआ हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव इनवर्स, इसमें क्या होता है, सपोज मेरे पास है p अपॉन q है, ठीक है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस p अपॉन q, ये हो जाएगा। इसमें सीधा माइनस लग जाएगा और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है।
इसका मतलब क्या होता है कि अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो आंसर मेरा 0 आना चाहिए। सो नेक्स्ट वी हैव मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें लाइक आई हैव सेम लेते हैं P अपॉन Q, तो इसका हम बिल्कुल रेसिप्रोकल कर देंगे, राइट। रेसिप्रोकल करेंगे Q अपॉन P, तो आंसर क्या आएगा 1। तो जहां पे भी मल्टीप्लिकेटिव लिखा हो उसका मतलब क्या है कि आपको रेसिप्रोकल करना है, ठीक है। और जहां पे एडिटिव इनवर्स लिखा हो तो आपको वहां पे माइनस लगाना है। अगर ये माइनस P अपॉन Q होता तो हम यहाँ पे P अपॉन Q कर देते हैं इसकी जगह, ठीक है। ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें। दैट्स अवर एडिटिव इनवर्स एंड दिस वन इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी सारी की सारी हमारे काम आएंगे अभी रेशनल नंबर के लेक्चर में, जिस पे हमें बहुत ध्यान देना है। अगर आप इनको भी यहीं समझ लेते हैं तो आपको आगे सम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड whenever we will doing the resolutions we will also discuss these properties so that आपको रिकॉल भी हो जाए। उसके बाद हमारा आता है रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होता है? नंबर लाइन इज लाइक दिस। यहाँ पे बीच में हमने 0 पॉइंट कर दिया। तो इफ यू रिमेंबर हमने पहले बताया था कि लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव होते हैं और राइट साइड में पॉजिटिव। तो राइट साइड में सब पॉजिटिव होंगे 1 2 3 4 5 लाइक दिस, और यहाँ पे सब माइनस में होंगे, यानी -1 -2 -3 -4 -5। सो अगर मुझे किसी नंबर को अभी यहाँ पे रिप्रेजेंट करना हो, सपोज -2/5 है, तो हम उसे कैसे करेंगे? उसके लिए क्या करेंगे, 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, जाएगा नहीं 0 पॉइंट, देन 0 लगेगा 4 20 चला गया, तो 0.4। इसका मतलब क्या है कि 0 से 1 के बीच में कितने पॉइंट बनाने हैं हमको? 5 पॉइंट्स बनाने हैं, ठीक है। तो लाइन यहाँ लगेगी 0 देन 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पे होगा। तो अब यहाँ से चलेंगे -1/5 -2/5 -3/5 -4/5 एंड दिस वन विल बी -5/5। तो मुझे क्या यहाँ पे नोटिफाई करना था? -2.2/5। तो ये मेरा यहाँ पे मैंने रेशनल नंबर शो कर दिया है। इसे कहते हैं रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइंस। नेक्स्ट आता है हमारा रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। अब हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसके लिए भी बहुत इजी है, मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी। सपोज मेरे पास 2 रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। एक हम लेते हैं -2/5, दूसरा हम लेते हैं 1/2। सो हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट अनदर रेशनल नंबर्स बिटवीन दीज 2 नंबर्स? सो उसके लिए सबसे पहले तो हम अपने डिनोमिनेटर्स जो हैं उनको हम सेम कर लेते हैं। अब सेम कैसे करेंगे? दोनों का मल्टीपल देखो क्या होता है। 5 to the 10 हो सकता है, 2 5 से 10 हो सकता है, तो 10 हो जाएगा। ये हमें बनाना है, इसके लिए क्या करेंगे, -2/5 को नीचे भी 2 से और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा -4/10। अब रह गया ये, इसके लिए भी क्या करेंगे, इससे भी नीचे 5 से और ऊपर भी 5 से, तो आ गया 1/10। सो नाउ इट विल बी इजी फॉर अस टू फाइंड आउट रेशनल नंबर बिटवीन -4/10 एंड 1/10। तो सेम 0 वाला प्रोसेस है, लाइक दिस। 0 के इधर सब प्लस में और इधर माइनस में, ठीक है। तो 1/10 से स्टार्ट करते हैं, सॉरी, सो -4/10 -3/10 -2/10 -1/10, ठीक है। उसके बाद 0 देन 1/10। दीज आर द रेशनल नंबर्स बिटवीन -4/10 एंड 1/10। इस तरह से हम बाकी नंबर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि किन्हीं 2 रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर और हैं। सो आई होप आपने वीडियो को लाइक किया होगा, एंजॉय किया होगा, एंड यू विल बी गेटिंग मोर वीडियोस लाइक दिस। अगर किसी को थोड़ा सा भी इशू है, कुछ नहीं समझ में आया, तो प्लीज़ लेट मी नो सो दैट आई कैन मेक अनदर वीडियो, ठीक है। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर वॉचिंग।